और काल मौको तो कौन चुका है। जब काल आशी जन बता लुक शिकट है कोई है लुक न कूट तो फिर जन कूट ही को नहीं अरे शरीर तेरो को नहीं जिके को देड़ है अरबिंग ऊपर दगड़ मारे बता तो ए दगड़ मार सी नहीं जिका ए बठ तेरा मोती बनिया बगै तने एक दिन काम आसी। बंदा क्यों अभिमान करे रे अरे तू मालिक से ही ना डरे रे ए बेटी आओ मालिक की जिकी जगह भी तो डर नारायण तू मालिक से ना डरे रे क्यों तू विपत का बोझ मरे रे ओ जिको अब अहंकार है नहीं तेरो मैं छाती पीटू मैं यहाँ कर दे बस वही चक्कर है तेरा बस क्यों तू विपत के बोझ मरे रे दुनिया जा रही चाली और पूरी दुनिया चलन ला रही जान लाग रही है तो तेरे पर की औकात की है। महाभारत में विषम पिता में कर्ण कृपात्री जी कृपाचार्य अश्वत्थामा द्रोणाचार्य इतनी हस्ती दुर्योधन का नहीं लास्ट में जा गए अर्जुन के मामा ने टाल लियो वो एक मामा वो नाम तो याद करने पर सारा इकट्ठा होया जन कण प्रसन्न कहो हाँ हो बोयो तो सारा इकट्ठा होया कण प्रसन्न करियो के ए इन्हें क्यों होया इतनी बड़ी हस्ती इन्हें क्यों होया मैं कह इन्हें होया अपन बताने खातिर के मैं इडी हस्ती अरे झूठ वाली बुद्धि मरड़े यानी पाप वाली माँ मारो की कौन मुंडो गया पानी चाहिए और संकेत अपन करियो है कि मेरी मान हस्तियाँ ही जिकी पाप का सगड़िया नहीं अहंकार करायो सारो काम करियो रड़ता ही गया नहीं तो भी पानी ताई बह गया तो जीत में तो 5 ही आ जीत हो ही किंगी तो जीत तो भाई धर्म की होसी ई वास्ते दक्ष ने अब समझ में आई जाके जन सारो विघ्नस हो गयो अरे बा बेटी है कि बड़गी जन मैं क्या क्यों इस जुल्म क्यों करे होते हैं जब अब दक्ष बोलियो देव देव विष्णु अब मेरी बात सुनो मामलो तो गड़बड़ हो ही गयो अब क्या करूं तो यह करो आपके मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्यों थे मेरा बेलिया रक्षा तो करो धक्को दिखाओ तो प्रभु आप यज्ञ के रक्षक हैं यज्ञ आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिको कई तरीकों और यज्ञ जिको बच जाए। तो ब्रह्मा जी कहने लग गया मुनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़ा। अरे उनका चित्त भय से व्याकुल हो गया। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी उन प्रजापति दक्ष को उठाकर उनकी पूर्वोक्त बात पर सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अभी सागी जगह स्मरण करियो तो अपने प्रभु और महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके तो शिव तत्व के ज्ञाता हरि दक्ष को समझाते हुए बोले कि दक्ष मैं तने एक तत्व की बात बताऊं सुन ले कि किंग प्रति आप झूठ बोल शानी तो पहले भी भय आशिमा अजन संकेत हो जाए वो जब ये भय हुए नहीं भी टाइम बोलती बारी तो वो भय हुए तो ये बात को निर्णय कर पर पहुंचा जना बात जिक दिन के निकले बा निकले जना बीता आदमी सामने निकले करी तो एक ले निकली जना सामने निकली तो मैं तन तत्व की बात बताऊं तो मेरी बात ध्यान देकर सुनी। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सदा हितकारक तथा महामंत्र के समान है। तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है
इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना करी। तना वो ज्ञान को नहीं हो कि आगे रिजल्ट क्यों से। तो केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहां अपूज्य पुरुषों की पूजा करे, जिसका पूजनीय नेव है, अरबा की पूजा करे, और पूजनीय पुरुष की पूजा न करे, बटे पतो क्यों है? बटे दलिद्रता, मृत्यु, भय, सारी चीजें बी टाइम याद है। बताओ, गलत आदमी को साथ देने शू बी टाइम का आप करा तो पर आ बी टाइम अठाज आ है बात दक्ष। ए तीनों चीज भी टाइम ही आज है, और ये तीन संकट अवश्य प्राप्त होंगे, पक्की बात है। इसलिए सब प्रयत्न से तुम्हें भगवान वर्ष ध्वज का सम्मान करना चाहिए। अजय मुकुए भाजले, तो महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय खड़ा हो गया। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ को नहीं तेरो सागो कर लियो भाया यार, तू सारा वो सारो ही गलत नहीं कट्ठे सी डापड़ खावा। तो ये मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ, जो तुम्हारी बात माने तो तू खुद चाल है, अजय माफी मांग ले जी को की न की समाधान हो जिस। तो ब्रह्मा जी कहने लगा, नारद भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गयो, चेहरे को रंग उड़ गयो, चुपचाप पृथ्वी पर खड़ो रह गयो। इसी समय भगवान शंकर के भेजे गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में आ गया। भाई आ गया तो अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में आ पहुंचे। वो सब के सब बड़े सूरवीर, निर्भय, रुद्र के समान पराक्रमी, शंकर की आज्ञा से आए हुए। उन गणों की गणना असंभव थी। वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लग गया। तो उनके उस महान नाद से तीनों लोक गूंज उठे, आकाश धूल से ढक गया, दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई, सातों द्वीपों में युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो गई, वन और कानों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया। इस प्रकार सब लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर सब देवता आदि चकित हो गए। तो सेना के उद्योग को देखकर दक्ष के मुंह से खून निकल गया। बताओ, ओ झूठो सागो करियो, आपको खून यहाँ पे निकल लग गयो। तो अपनी स्त्री के साथ लेकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं, तो आप कर्मों के साक्षी, यज्ञों के प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं।